हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आई एम अफसर खान फ्रॉम गुरुकुल विद्यापीठ। आज मैं आपको क्लास 7th का जो आपका ज्योग्राफी का रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है द एटमॉस्फेयर का, वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। तो हम जो पढ़ने वाले हैं आज, जो 5 हमारे मेजर लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, अर्थ के, उसके हम पांचों जो हमारे मेजर लेयर्स हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे आपको। ठीक है, चलिए टॉपिक बाय टॉपिक देखते हैं और रीडिंग बाय रीडिंग आपको मैं समझाता हूँ। जो फर्स्ट लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है, सेकेंड लेयर है जो स्ट्रेटोस्फियर है, थर्ड लेयर है मेजोस्फियर, फोर्थ लेयर है थर्मोस्फियर और फिफ्थ है एक्सोस्फियर। अब इसको वन बाय वन हम लोग ब्रीफली पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें ट्रोपोस्फियर में क्या है। द ट्रोपोस्फियर इज द लोवेस्ट एंड द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर है, जो कि हमारी जो पहली लेयर है, अर्थ से जो पहली लेयर हमारी है वो ट्रोपोस्फियर है और ये बहुत डेंस है कुल मिला के। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 16 किलोमीटर्स ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट 8 किलोमीटर्स ओवर द पोल्स। देखिए इक्वेटर पे ये सबसे लंबा होता है, इक्वेटर पे इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। जो इक्वेटर है 0 डिग्री पे हमारा, उसकी सबसे ज़्यादा इसकी हाइट होती है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर की। और जो आप पोल देखेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसकी हाइट बहुत कम होती है, ठीक है। द एवरेज हाइट, अब इसकी एवरेज हाइट की हम बात करते हैं, ऑफ दिस लेयर इज टेकन एज अबाउट 12 किलोमीटर्स। लगभग जो इसकी एवरेज हाइट होती है हम इसको 12 किलोमीटर मान के चलते हैं अर्थ से ऊपर, ठीक है। नियरली 3/4 ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये 3/4 मास है टोटल एटमॉस्फेयर। इट कंटेंट इन दिस लेयर, है ना, इस लेयर के अंदर 3/4 मास एटमॉस्फेयर का पाया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स आर कंटेंट इन इट। और जितने भी आपके डस्ट पार्टिकल्स है, धूल धक्कड़ है, अच्छा वाटर वेपर से जो पानी की बूंदे होते हैं ना, उस टाइप का, ये सब इसी में पाई जाती हैं। दस ऑल वेदर्स फिनोमिना अकर इन दिस लेयर। और जितने भी सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब जितने भी मतलब फिनोमिना होती है, वेदर फिनोमिना, ये इसी लेयर में पाई जाती है। दस द टेम्परेचर इन दिस लेयर फॉल्स विद द इंक्रीजिंग हाइट। और जितना हम टेम्परेचर क्या है कि घटता जाता है, जितना हम ऊपर जाएंगे ना, जैसे आप हिमालय तरफ जाएंगे तो जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे आप लोग, तो वहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल आपका टेम्परेचर गिरेगा। दूसरा हम पढ़ते हैं, जो दूसरी हमारी लेयर है स्ट्रेटोस्फियर है। अब ये स्ट्रेटोस्फियर क्या है, आपका ट्रोपोस्फियर के ऊपर है ये। द स्ट्रेटोस्फियर इज द रीजन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड स्टेबल एयर फ्लो विच एक्सटेंड्स अबाउ द ट्रोपोस्फियर टू अबाउट 50 किलोमीटर अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर तक है ये। और पहली बात तो है स्टेबिलिटी है, जैसे हमारे क्या सर्दी गर्मी सब होता है ना, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हवा भी बिल्कुल ना के बराबर चलता है, इसलिए वहाँ हवा की भी स्टेबिलिटी चलती है, वहाँ पे एक बराबर हवाएं चलती हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि आंधी आ गए, पानी आ गया, वहाँ ऐसा नहीं है। द absence of convection currents makes the condition stable and ideal for flying jet planes। और क्या कि हवा एक बराबर चलती है, इसलिए वहाँ पे जितने भी आपके एरोप्लेन्स चलते हैं, जेट प्लेन्स चलते हैं, उसी में चलते हैं। और हमारे इसमें ट्रोपोस्फियर में क्या हवाएं तेज चलती है, इससे प्लेन को खतरा हो सकता है। इससे जितने भी एरोप्लेन्स हैं आपकी सब किस में चलती हैं, स्ट्रेटोस्फियर में। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर स्ट्रेटोस्फियर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द लीथल इफेक्ट्स ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। दूसरी बात की जो ओजोन लेयर है इसी लेयर में है, ठीक है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेस से हमको बचाता है। सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं, जो कि बहुत खतरनाक है इंसान के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। द अल्ट्रावायलेट रेज कैन कॉज सनबर्न्स, वेरियस स्किन एंड आई डिजीजेस एंड इवन कैंसर। ये क्या होता है कि हमारी चमड़ी से जल सकती है और स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर तक हो सकता है अल्ट्रावायलेट रेस से। This layer is also free from all types of weather phenomena as there is very little water vapor, dust and almost no clouds। इसमें ना के बराबर पानी की बूंदी होती है, धूल धक्कड़ कुछ नहीं होता है, बादल भी नहीं होता है कि बारिश होगी, इसलिए यहाँ पे आराम से हवाई जहाज उड़ता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ट्रोपोस्फियर में हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ता है, तो आप बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे हर टाइप का मौसम है जो कि हवाई जहाज, जेट प्लेन्स को मतलब खतरा, डेंजर पैदा कर सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। In the lower part of the stratosphere up to an altitude of 20 किलोमीटर the temperature remains fairly constant। 20 किलोमीटर तो क्या है, इसका टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, ठीक है। While in the upper part there is an increase in the temperature due to increased absorption of ultraviolet radiation by the ozone layer। ऊपर जाएंगे तो उसकी क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि वहाँ अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन लेयर क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं, आगे के पोर्शन में हम लोग क्या है। अब आपका आता है थर्मोस्फियर, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें हम लोग, हैं। थर्मोस्फियर क्या है, जो कि फोर्थ लेयर है। द थर्मोस्फियर लाइज अबाउ द मेजोस्फियर। मेजोस्फियर के ऊपर थर्मोस्फियर है एंड बिलो एक्सोस्फियर
एग्जॉस्फेयर से नीचे है। एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर अबाव द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ की सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर ये पाया जाता है। द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर इज आल्सो नोन एज द आयनोस्फीयर ड्यू टू मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकली चार्जेस पार्टिकल नोन एज आयन विच इज रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ इनेबलिंग वायरलेस कम्युनिकेशन। देखिए इसके थोड़ा सा नीचे इसी में क्या है, आयनोस्फीयर पाया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आयन्स घूमते रहते हैं। इस आयन को घूमने से क्या होता है, जितने भी सिग्नल आप देखते हैं, जो रेडियो चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो भी चलाते हैं आप, इलेक्ट्रिक चलता है रेडियो, तो उसका सिग्नल कहाँ से पकड़ता है, ये आयनोस्फीयर में ही सब ये कनेक्शन रहता है इसका। ठीक है, आयनोस्फीयर बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जो रेडियो आप लोग चलाते हैं, चाहे मोबाइल चलाते हैं, ये सब चीज़। ठीक है, द टेम्परेचर इन दिस लेयर इंक्रीजेज विथ राइजिंग अल्टीट्यूड स्पेशली इन द लोअर पार्ट ड्यू टू द राइज इन सोलर एक्टिविटी। क्या कि सूर्य की किरणें भी आती हैं और जितना ऊपर बढ़ेंगे उतना ही इसका टेम्परेचर आगे बढ़ता है। बिटवीन द थर्मोस्फीयर एंड द एक्सोस्फीयर लाइज द थर्मोपॉज। इन दोनों के बीच में थर्मोपॉज द अपर बाउंड्री ऑफ दिस लेयर। अपर बाउंड्री इस लेयर का क्या पाया जाता है, इसका थर्मोस्फीयर कहा जाता है इसको। आगे देखते हैं हम लोग एक्सोस्फीयर, जो सबसे इसको बोलते हैं बाह्य मंडल हिंदी में, और ये सबसे लास्ट स्फीयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का। बियॉन्ड द आयनोस्फीयर इज फाउंड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग टू 600 किलोमीटर एंड बियॉन्ड अप टू 1050 किलोमीटर। देख सकते हैं आप लोग कितने से कितने किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। इट इज़ कॉल्ड एक्सोस्फीयर, ये एक्सोस्फीयर कहलाता है। हियर द एयर बिकम्स एक्सट्रीमली रेयरफाइड एंड द पुल ऑफ द अर्थ इज़ वेरी वीक। कुल मिला के मतलब हवा की तो यहाँ कुछ है नहीं, हवा मतलब ना के बराबर मान लीजिए आप लोग, है ना। द टेम्परेचर बहुत खतरनाक है भाई, यहाँ पर देख लीजिए आप 300 डिग्री सेल्सियस तो अबाउट 1650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। मतलब हम तो तुरंत जल का खाक हो जाएगा अगर इंसान चला गया तो। द एक्सोस्फीयर ग्रेजुअली मर्ज इनटू आउटर स्पेस। ये क्या आउटर स्पेस में मर्ज होता है ये, ठीक है, विच इज़ द जोन फॉर इंटर प्लेनेटरी सैटेलाइट्स। और जो मतलब बड़े बड़े सैटेलाइट्स होते हैं वही पाए जाते हैं। नॉट मच इन्फॉर्मेशन इज एट अवेलेबल बट दिस लेयर अबाउट दिस लेयर। हालांकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस लेयर के बारे में नहीं है कि इंसान जा ही सकता है यहाँ पे। वी शुड बेटर अंडरस्टैंड मैनी ऑफ आवर वेदर चेंजेस आफ्टर गेटिंग दिस न्यू इन्फॉर्मेशन। जब और भी न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम जानेंगे वेदर कैसा है। थैंक यू बेटा, आपका चैप्टर नहीं खत्म होता है। चलिए, थैंक्स बेटा।